नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस 2023-24 में छात्रों को अन्य स्कूल से इंपोर्ट कैसे करें। बिंदुवार लाइव जानकारी फुल स्क्रीन पर आपको मिलेगी। छात्र का PEN कैसे खोजें और उसे फिर ऐड कैसे करें, बिंदुवार जानकारी भरते हुए यह वीडियो आपको जानकारी देगा। सबसे पहले हम ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च कर लेते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है, जहां पर हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टेट सेलेक्ट करना होता है। जिस स्टेट से हम हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है, जहां पर एक चौकोर खाने मध्य प्रदेश लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है, जहां पर स्कूल का डाइस कोड यूज़र आईडी में और पासवर्ड जो भी यूडाइज का बनाया है उसे लिखकर कैप्चा फिल कर देते हैं और लॉगिन क्लिक कर देते हैं। अगला पेज ओपन होता है, जहां पर हम 2023-24 को क्लिक कर देते हैं। 2023-24 को क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है, जहां पर हमें देखना होता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करते ही यहां पर आता है इंपोर्ट मॉड्यूल, जिसे क्लिक कर देते हैं। किसी भी छात्र को इंपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट के PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर की आवश्यकता होती है, जिसे हम गेट पेन पर क्लिक करके छात्र के आधार और उसकी जन्म तिथि से उसका PEN देख लेते हैं। यदि छात्र के आधार कार्ड और जन्म तिथि से PEN नहीं ओपन होता तो हम ड्रॉप बॉक्स में जाकर छात्र का PEN खोजते हैं। जिस साला से भी छात्र आया है, जहां से हम इसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहां से उस साला को सर्च कर लेते हैं और उस साला के छात्रों की जो भी ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं सूची देख लेते हैं और वहां से छात्र का PEN खोज लेते हैं और नोट कर लेते हैं। PEN नोट करने के बाद हमें फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर इंपोर्ट मॉड्यूल को क्लिक करना होता है। हम पुनः प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाते हैं और इंपोर्ट मॉड्यूल का गो क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट का PEN नंबर लिखते हैं। PEN नंबर और छात्र की डेट ऑफ बर्थ लिखते ही छात्र के संबंध में जानकारी ओपन होकर आती है, जहां पर हम देख लेते हैं छात्र की कौन कौन सी जानकारी ओपन होकर आती है। गो पर क्लिक कर देते हैं। छात्र का PEN और जन्म तिथि लिखकर गो पर क्लिक करते हैं तो छात्र के संबंध में जानकारी ओपन होकर आती है। छात्र का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, PEN नंबर, छात्र का स्टेट कोड, माता का नाम, पिता का नाम, कक्षा, जिस कक्षा से छात्र आया है और जिस कक्षा में हम छात्र को लेना चाहते हैं वह जानकारी ओपन होकर आती है। अब यहाँ सबसे नीचे हमें इंपोर्ट क्लास, किस कक्षा में हम छात्र को लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर देते हैं। सेक्शन सिलेक्ट कर देते हैं और डेट ऑफ एडमिशन, किस दिनांक में छात्र का हमारे यहाँ एडमिशन हुआ है उसे हम लिख देते हैं और इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। इंपोर्ट पर क्लिक करते ही छात्र हमारी शाला में ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर हम
देख लेते हैं क्या छात्र सही कक्षा में इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर छात्र का नाम, कक्षा शो होती है, जिसे हम एक बार देख लेते हैं और कन्फर्म क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म क्लिक करते ही पॉपअप ओपन होता है, स्कूल शुड कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट स्टूडेंट। मतलब हमें किसी छात्र को यदि इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोग्रेशन एक्टिविटी में सभी कक्षाओं को फाइनलाइज करते हुए फुल फाइनलाइज करना है। उसी के बाद इंपोर्ट मॉड्यूल ओपन होता है। तो पहले फुल फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद ही इंपोर्ट मॉड्यूल ओपन होता है। क्योंकि जब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में फुल फाइनलाइज करते हैं तो कुछ जानकारी हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। फुल फाइनलाइज करने से पहले द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेट फॉर योर स्कूल। यदि हम फुल फाइनलाइज कर देते हैं तो प्रमोशन मॉड्यूल क्लोज हो जाता है। द इंपोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेट फॉर योर स्कूल। इंपोर्ट मॉड्यूल तभी एक्टिवेट होता है जब हम जानकारी को फुल फाइनलाइज कर देते हैं। नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। मतलब अन्य कक्षाओं में छात्र को नहीं ले सकते। द एक्टिविटी फॉर द 2023-24 अकाडमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर योर स्कूल। वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज़ बीन मार्क्ड एज कंप्लीट इट विल नॉट बी रीओपनड ड्यूरिंग दिस अकाडमिक ईयर। यह जानकारी कंप्लीट करने के बाद ही हम छात्रों को अपनी शाला में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फुल फाइनलाइज करना है, तभी हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल ओपन होता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।